प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने में चाहे जितनी भी सच्चाई हो, लेकिन फिर भी प्यार करने और उसे दुनिया में जताने से काफी लोगों को डर लगता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपका प्यार एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी में तब्दील हो जाए। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा कही जाने वाली मधुबाला की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। मधुबाला की जिंदगी में प्यार तो कई बार आया, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। रिलेशनशिप, अफेयर्स और गहरे राज का हमेशा कुछ स्टार्स की जिंदगी से परमानेंट कॉर्नर रहा है। इस बात को मधुबाला से ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। एक बुरी मौत से लेकर एक्ट्रेस के कई स्टार्स के साथ लिंकअप्स तक, आज हम आपको मधुबाला के जीवन में आए सभी पुरुषों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने उस समय एक्ट्रेस का साथ छोड़ दिया जब उनको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लिस्ट में पहला नाम आता है उनके बचपन के दोस्त लतीफ का। ज्यादातर हर किसी को बचपन में प्यार होता ही है, और ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ भी हुआ। मधुबाला एक्टिंग के लिए मुंबई शिफ्ट होने से पहले दिल्ली में पली बड़ी थी। कहा जाता है कि मुंबई शिफ्ट होने से पहले दिल्ली में उनका एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम लतीफ था। जब मधुबाला मुंबई जा रही थी तो उन्होंने लतीफ को एक कागज का गुलाब भी दिया था, जिसे लतीफ मियां ने हमेशा अपने पास रखा और मधुबाला की मौत के बाद उसे उनकी कब्र पर जाकर रखा। बताया जाता है कि मधुबाला और लतीफ में बचपन में काफी इश्क था, इसलिए मधुबाला के मुंबई जाने के बाद लतीफ मियां डिप्रेशन तक में आ गए थे। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि आज भी हर साल मधुबाला की मौत के दिन, यानी कि 23 फरवरी को, लतीफ नाम का शख्स उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आता है। अब अगर उनके दूसरे अफेयर की बात करें तो लिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम आता है डायरेक्टर किदर शर्मा का। दोस्तों, किदर शर्मा ने ही मधुबाला को फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। रूमर्स तो ये भी थे कि किदर को मधुबाला को पहली बार देखते ही उनसे प्यार हो गया था। किदर का एक्ट्रेस के लिए एक तरफा प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वहीं मधुबाला के दिल में डायरेक्टर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। मधुबाला उस दौरान काफी यंग थी और उन्होंने सोचा था कि वो एक बुजुर्ग आदमी से कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती हैं। इस वजह से मधुबाला की एक तरफा लव स्टोरी का जल्दी अंत हो गया। लिस्ट में तीसरे नंबर पे नाम आता है डायरेक्टर कमाल अमरोही का। दोस्तों, कमाल अमरोही उस दौरान के सबसे बड़ी हॉरर मूवी महल के डायरेक्टर थे, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। कहा जाता है कि कमल और मधुबाला एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मधुबाला के पिता ने भी इस रिलेशनशिप को अप्रूव किया था और कहा था, आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दोनों की लव स्टोरी में सबसे बड़ी दिक्कत थी कमाल का शादीशुदा होना। कमाल पहले से ही उस समय की फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी से शादीशुदा थे। हालांकि कमाल मधुबाला के इश्क में ऐसे पड़े कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर मधुबाला के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन मधुबाला चाहती थी कि कमाल अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दें। दोस्तों, लिस्ट में चौथे नंबर पे नाम आता है एक्टर प्रेमनाथ का। कई लोगों को लगता है कि कमाल अमरोही से ब्रेकअप होने के बाद मधुबाला का इश्क दिलीप कुमार के साथ परवान चढ़ा था, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक नाम था जिसके साथ कुछ समय तक मधुबाला ने इश्क लड़ाया था। वो थे प्रेमनाथ। प्रेमनाथ और मधुबाला की मुलाकात फिल्म बादल के सेट पे हुई। मधुबाला उस दौरान पहले ही एक सुपरस्टार बन चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद दोनों का रिश्ता 6 महीनों तक चला, लेकिन उसके बाद एक्ट्रेस ने धीरे धीरे प्रेमनाथ से दूरी बनानी शुरू कर दी। मधुबाला की बहन मधुर के एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू के मुताबिक दोनों के रिलेशनशिप के टूटने की वजह दोनों के अलग अलग धर्म थे। मधुर ने बताया था कि मधुबाला पहली बार प्रेमनाथ के प्यार में पड़ी थी। दोनों की रिलेशनशिप 6 महीने तक चली। ये दोनों के अलग धर्म होने की वजह से ये टूट गया। प्रेमनाथ ने मधुबाला को धर्म बदलने के लिए कहा और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। लिस्ट में अगला नाम आता है दिलीप कुमार साहब का। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी का दौर सबसे चर्चित दौर था और आज भी याद किया जाता है। दोनों की मुलाकात
फिल्म तराना के सेट्स पे हुई। दोनों ने एक दूसरे को करीब 9 साल तक डेट किया और सगाई भी कर ली थी। कहा जाता है कि दोनों ने अपना रिश्ता एक्ट्रेस के पिता अताउल्ला खान की वजह से खत्म कर लिया था। मधुबाला ये रिश्ता खत्म होने के बाद काफी दिनों तक रोई थी और दिलीप कुमार से फोन पे भी चीजें सही करने की कोशिश की थी, लेकिन एक्टर नहीं पिघले। एक्ट्रेस मधुबाला की बहन मधुर ने मधुबाला और दिलीप कुमार की कॉल पर हुई बातचीत का एक किस्सा शेयर करते हुए एक बार बताया था कि दिलीप ने मधुबाला से कहा था कि अपने पिता को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिस पर उन्होंने कहा मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार घर आकर उनसे माफी मांगकर उन्हें गले लगा लो। दोनों की जिद की वजह से उनका प्यार टूट गया, लेकिन मेरे पिता ने कभी उनसे सगाई तोड़ने की बात नहीं कही थी या माफी की मांग कही हो, ऐसा भी नहीं था। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम आता है जुल्फिकार अली भुट्टो का। जी हाँ, मधुबाला की जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जुल्फिकार अली भुट्टो की एंट्री हुई थी। एक्ट्रेस की बाकी इंडस्ट्री में हुए लिंकअप से अलग जुल्फिकार बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील थे। वो काफी अमीर थे, जिनके पास मुंबई में काफी जमीनें भी थी। जुल्फिकार उस दौरान अनारकली की खूबसूरती की एक झलक देखने मुगले आजम के सेट पर अक्सर आया करते थे। दोनों का अफेयर ज्यादा समय का नहीं था और ये भी कहा जाता है कि इसके टूटने की वजह दोनों के भविष्य में साथ ना रहने की उम्मीद थी, क्योंकि मधुबाला दिलीप कुमार से ब्रेकअप के दर्द से उस दौरान उबर नहीं पाई थी। एक्ट्रेस का जुल्फिकार से रिलेशनशिप आज भी रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है एक्टर और सिंगर किशोर कुमार का। वो मधुबाला की जिंदगी के कुछ आखिरी सालों में आए थे, जब मधुबाला अपनी जिंदगी में अस्थिर रिश्तों से परेशान हो चुकी थी। उन्हें एक स्थिर रिलेशनशिप और एक हमसफर की तलाश थी। इसके बाद ही मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार से हुई। दोनों की शादी 1960 में हुई, जिसके बाद दोनों लंदन रवाना हो गए। यहाँ कपल को मधुबाला के दिल में छेद होने की बात पता चली और डॉक्टर ने बताया कि एक्ट्रेस के पास जिंदगी के कुछ 2 साल ही बचे हैं। इस बारे में मधुर ने बताया था कि ये बात सुनकर दिलीप कुमार ने कैसे रिएक्ट किया। मधुर ने कहा, शादी के बाद वो लंदन चले गए, जहां डॉक्टर्स ने एक्ट्रेस को बताया कि उनके पास जिंदगी के सिर्फ 2 साल बचे हैं, जिसके बाद किशोर ने उन्हें हमारे घर पर छोड़ दिया और कहा, मैं उनकी देखरेख नहीं कर सकता, मुझे ज्यादातर बाहर जाना पड़ता है। लेकिन मधुबाला उनके साथ ही रहना चाहती थी। किशोर 2 महीने में एक बार उनसे मिलने आया करते। शायद वो उनसे खुद को अलग करना चाहते थे, ताकि आखिरी मुलाकात में उन्हें ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन उन्होंने कभी एक्ट्रेस के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। किशोर कुमार ने उनके सारे मेडिकल के खर्च भी उठाए। उनकी शादी 9 सालों तक चली थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।